हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सबका स्वागत है। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपका जो पीएम यशस्वी योजना है, जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पीएम यशस्वी जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो है किस तरह के जीके के क्वेश्चन आते हैं, जीके के जनरल नॉलेज। ठीक है साथियों, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी अपडेट लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए जो है एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार उसी को मिलता है जो विश्व स्तर में अचीवमेंट कुछ अच्छा काम करते हैं। तो देखिए आपका जो इंदिरा गांधी है, ठीक है, हमारे भारत के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उस तरह मदर टेरेसा है, ये जो है गरीबों के लिए बहुत सारा काम किए हैं। ठीक है, और सरोजिनी नायडू, ये जो है आदिवासी जो है पहली महिला सांसद है। ठीक है, और उसी तरह से जो है विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी, इनका भी योगदान है। ये विदेश जाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला तो है मदर टेरेसा। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय बोला है। ठीक है, अगर विश्व स्तर में बोलता, ठीक है, विश्व स्तर में अगर बोले, विश्व में प्रथम जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी। ये छोटे छोटे चीज़ें भी आपको याद रखना है, मैडम क्यूरी। यही एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए भारत में बोले, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, मदर टेरेसा। और अगर विश्व स्तर में बोले तो कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी केमिस्ट्री से संबंधित है। इन्होंने जो है आपका यूरेनियम से संबंधित खोज कर रही थी। ठीक है ना, और उसी यूरेनियम से इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि यूरेनियम जो है रेडिएशन होता है उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे और हमको रिलेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, एक ही प्रश्न से बहुत सारे क्वेश्चन हमको रिलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इंदिरा गांधी जी जो जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, तो उस समय जो है इनका जो है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ कुछ फैक्ट जो है हम जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करता है। देखिए प्रश्न में स्थानीय भी है और ग्रामीण भी है। और ग्रामीण में क्या होता है, ग्रामीण में ग्राम पंचायत होता है, तो पंचायती राज व्यवस्था इसका आंसर होगा। उसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा शहर है अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए गुजरात का वो शहर जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास के कारण उसको भारत का बोस्टन कहते हैं। तो सूरत तो नहीं है, बड़ोदरा भी नहीं है, राजकोट भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, देखिए आपका अहमदाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद को जो है भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम की रचयिता कौन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस तरह देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की है, तो आपका किया है इन्होंने राष्ट्रगान। ठीक है, जनगण मन का रचना इन्होंने किया है, जनगण मन की रचना किन्होंने किया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ऐड करते हुए चलना है। देखिए राजा राम मोहन राय जो है आपका सती प्रथा से संबंधित जो है, और भारत के पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। ठीक है, भारत के पुनर्जागरण के पिता, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है साथियों, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है फ्रेंड्स, पहले भारतीय। तो देखिए जो ऑप्शन में दिया है वो गलत है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। मैं अगर वर्तमान के हिसाब से लेकर चले तो नीरज चोपड़ा आ जाएंगे। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएंगे, नीरज चोपड़ा। लेकिन अगर पहले भारतीय बोला जाए तो पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इन्होंने जो है 2004 में जो है आपका ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है साथियों, बीजिंग ओलंपिक में
स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो देखिए हमको अभिनव बिंद्रा तो है नहीं, ठीक है, तो इसको वर्तमान के करंट अफेयर के हिसाब से इसको समझिए। और देखिए स्वर्ण पदक अभी कौन लेकर आए थे, तो स्वर्ण पदक लेकर आए थे नीरज चोपड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को जो है आपको लगाना है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, वयस्क मानव कंकाल तंतु में कितनी अस्थियां होती है। तो ये तो कॉमन सेंस वाला है आपका, 206 अस्थियां होती है, ठीक है फ्रेंड्स, वयस्क मानव में, ठीक है, तो 206 अस्थियां होती है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक। तो स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक में आ जाएंगे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है साथियों। उस समय जो है बिपिन चंद्र पाल थे। उधम सिंह तो इनका अलग ही कहानी है, ठीक है ना, वो जिन्होंने जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाया था जनरल डायर, उनको मारने गए थे ये, ठीक है ना। और तो दुर्गाबाई देशमुख, इनका नाम तो आता ही नहीं है। दादा भाई नौरोजी, तो ये ग्रेट ओल्ड मैन, ठीक है ना। इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, तो आपका ब्रिटिश संसद में क्या बोलते हैं, जो इनकम है, ठीक है, भारतीय इनकम से संबंधित जो है इनकम का ब्यौरा प्रस्तुत किए थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। तो कुछ इस तरह से है। तो वर्तमान जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक तो बिपिन चंद्र पाल इसमें आ जाएंगे। और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे आते हैं स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक में, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो ऑप्शन है उसके आधार पे करना है। देखिए इसमें जो है आपका अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष, उसी तरह से आपका विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, उसी तरह से आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और रविंद्रनाथ ठाकुर, तो ये सब भी आएंगे, ठीक है साथियों। लेकिन जो ऑप्शन में है उसके आधार पर हमको बिपिन चंद्र पाल इसको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से 26 जनवरी 1982 को किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई। देखिए साथियों, राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, राजवाड़े हैं, तो उसके सैर के लिए, उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेन की शुरुआत की गई। कब? 1982 में। तो वो ट्रेन है साथियों, देख लेते हैं। राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं है, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस भी नहीं है। समझौता एक्सप्रेस जहाँ तक जो है बांग्लादेश के बीच चलता है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस तो पूरे इंडिया में चलता है, ठीक है ना, अलग अलग राजधानी में। आगे जो है देखिए, ये है साथियों, देखिए पैलेस ऑन व्हील, ठीक है। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े पैलेस हैं, ठीक है, राजवाड़े हैं, किले हैं, ठीक है, तो उनको घुमाने के लिए, उनको दिखाने के लिए क्या चलता है, पैलेस ऑन व्हील नामक ट्रेन चलता है। ये भी नहीं है साथियों राजस्थान व्हील्स, इसका सही आंसर है तीसरा नंबर ऑप्शन, पैलेस ऑन व्हील्स। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है आपका खवासा दादा साहेब, तो ये तो नहीं है, ठीक है। आर्यभट्ट, ठीक है, प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र शास्त्री कौन है, आर्यभट्ट हैं, सही आंसर। अरुणा आसफ अली राजनीति से संबंधित है। इन्होंने 1942 में जो क्रांति चल रही थी, ठीक है ना, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया था। जब सभी क्रांतिकारियों को जेल हो गया था, तो इन्होंने जो है अरुणा आसफ अली ने इसको आगे बढ़ाया था। और है देखिए कौन है फोर्थ नंबर का ऑप्शन में, एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट भी जो है राजनीति से संबंधित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी आर्यभट्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर देखिए आगे जीके का और ही क्वेश्चन है, सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह। तो देखिए सौरमंडल में सबसे सर्वाधिक ग्रह आपकी नॉलेज के हिसाब से क्या होगा, बुध होना चाहिए, लेकिन बुध नहीं है साथियों, शुक्र है, शुक्र, ठीक है। सौरमंडल में सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अब देखिए बुध सबसे पहले होता है, ठीक है, ये बुध नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, बुध का वायुमंडल जो है खत्म हो गया है, ठीक है। इतना ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो है बुध का जो वायुमंडल है वो खत्म हो गया है। इसी कारण बुध जो है सबसे गर्म ग्रह में नहीं आता। कौन सा ग्रह आता है, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। और आगे देखिए शनि और पृथ्वी, तो ये तो बहुत दूर हैं। चलिए और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राजधानी दिया हुआ है और आपका क्या पूछा है, मिलान करने के लिए। देखिए 1-2 को भी आप सही मिला लेते हैं तो आपको बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और साथियों, आप जो है भारत के चारों ओर जितने भी देश हैं, ठीक है, भारत के चारों ओर जितने भी देश हैं उसकी राजधानी को आप जो है याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए
क्या होता है देखिए, चीन का क्या है, बीजिंग है, ठीक है, और बांग्लादेश का क्या है, कोलंबो, ठीक है ना। श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका का कोलंबो है, एक मिनट फ्रेंड्स, श्रीलंका का क्या है, कोलंबो है, और बांग्लादेश का ढाका, ठीक है, और भूटान का थिम्पू, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसको याद रखना है। देखिए मैं कभी भी इसको याद रखने के लिए मैं कैसे याद रखने बोलता हूँ, ठीक है। इसको देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा आंसर होगा हमारा। ए का क्या है, थर्ड, ठीक है। तो ए का थर्ड किस में है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा में है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा, चीन का क्या है, बीजिंग, बी का 4, ठीक है, बी का 4 इसमें है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अब एक बात, कभी भी अगर आपको इसको याद रखना है, ठीक है, राजधानी को, तो कैसे याद रखना है, तो देश फिर राजधानी, एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है, देश राजधानी, और उसके बाद लिखिएगा करेंसी, मुद्रा, ठीक है। इस तरह से इसको रखिए क्रम से, देश राजधानी मुद्रा। अब इसको लिखना कैसे है कॉपी में, तो जैसे मान लेते हैं चीन, ये चीज़ बांग्लादेश, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ जैसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और वहाँ की मुद्रा क्या है, टका। तो इसको ऐसे याद रखिए, बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका। तो इस तरह से उसका देश का राजधानी भी याद होगा और मुद्रा भी याद होगा। समझिए चीज़ों को, इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। बांग्लादेश का हो गया, उसी तरह से जैसे हम मान ले लेते हैं, जैसे आपका क्या है, चीन, बीजिंग युआन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, चीन बीजिंग युआन, चीन की राजधानी है बीजिंग और उसकी मुद्रा क्या है, युआन। उस तरह से भूटान थिम्पू गुल्ट्रुम, भूटान की राजधानी है थिम्पू और वहाँ की मुद्रा है गुल्ट्रुम। उस तरह श्रीलंका का कोलंबो रुपया, कोलंबो वहाँ की राजधानी है और वहाँ का मुद्रा क्या है, रुपया है। तो इस तरह याद रखिए साथियों, एक साथ आप 3 चीज़ें याद हो रही है, चीन बीजिंग युआन, बांग्लादेश कोलंबो रुपया, भूटान थिम्पू गुल्ट्रुम। तो ऐसे याद रखिए, बांग्लादेश ढाका टका। तो आपका राजधानी भी याद होगा और क्या याद होगा, आपका मुद्रा भी याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर एक सही मिलान के लिए क्वेश्चन है, तो देखिए चलिए मिलाइए, प्रश्न के आधार पर उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान तो क्या है, थार है, ठीक है। डी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऑप्शन में देखो डी का 1, ठीक है, डी का 1 किस में है, तो पहला में है और चौथा में है, बाकी तो ऐसे ही कट गया, दूसरा और तीसरा, दूसरा भी कट गया, तीसरा भी कट गया। चलिए और देखते हैं, सबसे बड़ा बांध क्या है, हीराकुंड। देखिए बी का थर्ड किस में है, इसमें है, बी का थर्ड। तो ए नंबर जो है सही है, ठीक है, ए नंबर क्या है, सही है, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है साथियों, तो ए का क्या होगा, दूसरा। उस तरफ बी का मैं बताया सबसे बड़ा बांध हीराकुंड, और सबसे लंबा समुद्र तट तो क्या है, मरीन बीच, सुने होंगे, चेन्नई में है ये। तो कुछ इस तरह से जो है इसको सही मिलान कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ये सब जो है गलत है और पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा कहाँ, ठीक है, उड़ीसा यूपी पुरी में पड़ता है ये। तो तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा, उड़ीसा, 3rd नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संस्कृत व्याकरण की रचना की। तो देखिए कालिदास जो है संस्कृत व्याकरण की रचना नहीं की। चरक तो जो है चरक संहिता की रचना की है, आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है ना। कालिदास जो है, कालिदास कवि हैं, ठीक है। चरक क्या है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद चरक संहिता लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। कालिदास ने बहुत सारा बुक लिखा है, क्या बोलते हैं, कुमार संभवम, ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है, मालविका अग्निमित्रम, ऐसा कुछ बहुत सारा बुक लिखा है, ठीक है। आर्यभट्ट तो गणित से संबंधित है। तो संस्कृत व्याकरण की रचना बोल रहा है तो क्या आएगा, पाणिनि, ठीक है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के रचनाकार माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है। तो कौन है, अमर्त्य सेन, ठीक है साथियों। अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, किसमें,
अर्थशास्त्र में। देखिए साथियों, नोबेल पुरस्कार से बहुत सारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला है उसको हम करेंगे, ठीक है। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्रथम जितने भी नोबेल पुरस्कार मिला है, प्रथम नोबेल पुरस्कार जिनको भी मिला है उसका एक वीडियो कर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पुस्तक से संबंधित भी कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है हेमलेट, ठीक है, किसने लिखा है। फिर हैरी पॉटर, मालगुडी। तो ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जिसके लेखक कौन है इसको भी पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमको जो पता है उसको पहले मिला लेना है। तो मालगुडी डेज ये आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा बचपन में, R.K. नारायण, ठीक है। और उसी तरह हैरी पॉटर तो आपने मूवी देखा ही होगा, J.K. रोलिंग ने लिखा है। और मालगुडी डेज हो गया, माई म्यूजिक माई लाइफ, तो इसको लिखा है पंडित रविशंकर ने, ठीक है। अब बच गया क्या, हेमलेट, तो इसको लिखा है आपका विलियम शेक्सपियर ने। तो पहला का तीसरा, देखिए पहला का तीसरा किस में है, चौथा नंबर ऑप्शन। और बी का क्या है, बी का फर्स्ट है। उस तरह सी का क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। और डी का क्या है, दूसरा। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा साथियों। देखिए फ्रेंड, सही मिलान में आप अगर एक को भी सही मिला लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली बन सकता है, ठीक है। एक या दो अच्छे से मिला लिए तो बाकी को आप इजीली ढूंढ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है बोला है, ठीक है। तो एशिया तो महाद्वीप है, यूरोप भी एक महाद्वीप है, उस तरह से अंटार्कटिका भी महाद्वीप है। तो महाद्वीप नहीं है, क्या नहीं है, भूमध्य सागर। इसमें तो नाम भी लिखा है सागर, इसके नाम में भी क्या है, सागर है। तो यही क्या है आपका महाद्वीप नहीं है, बाकी सब महाद्वीप है। तो नहीं है पूछा है तो भूमध्य सागर इसका सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर। चलिए आगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है साथियों। तो देखिए भागीरथी नदी कहाँ पे है, ऊपर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना, ये ऊपरी हिस्से में है। और हीराकुंड बांध तो उड़ीसा में है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसी तरह देखिए भाखड़ा नागल बांध ये जो है पंजाब में है, ये भी ऐसे ही गलत हो गया। देखिए भागीरथी नदी में बोला है ना, यहाँ पर आगे देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, भागीरथी नदी पे बोला है, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन है रिहंद डैम। तो रिहंद डैम क्या है, रिहंद नदी पर बना है, ठीक है। तो ये ऐसी गलत हो गया। तो अंतिम क्या बचा, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है बना हुआ है भागीरथी नदी में। कौन सा बांध, टिहरी। तो इसको ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी पर जो बांध बना है उसका नाम क्या है, टिहरी। देखिए आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं साथियों, ऑप्शन को निगलेक्ट करिए, ठीक है। कि हीराकुंड बांध में महानदी में बना है, कहाँ में है, उड़ीसा में। भाखड़ा नागल बांध में तो ये जो है आपका पंजाब में है। तो ऐसे करके इसको जो है याद रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टिहरी बांध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व है और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा, स्टार्च और फाइबर शामिल होते हैं। तो क्या होते हैं साथियों, तो प्रोटीन नहीं है इसका आंसर, विटामिन भी नहीं है। वो विटामिन में कहाँ से शर्करा स्टार्च आ जाएगा साथियों। और आगे है लिपिड्स, 4th नंबर, तो ये भी नहीं है। तो 3rd नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा पाया जाता है और स्टार्च पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं साथियों, तो चावल, दाल, ठीक है ना, चावल, दाल, अनाज, ये सब आते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स चावल, दाल, इसका मतलब ही है शर्करा, स्टार्च, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, एक जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, बोल रहा है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक है, ट्विटर भी है, ठीक है। और देखिए नहीं है पूछा है ना, और आगे देखिए व्हाट्सअप और फ्लिपकार्ट। तो देखिए व्हाट्सअप भी है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्या नहीं है, फ्लिपकार्ट नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्शन के अनुसार सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है पूछा है, तो क्या नहीं है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्या है, तो सोशल मीडिया का, फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग करते हैं सामान, ठीक है।
शॉपिंग करते हैं तो वो जो है बिजनेस प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। फ्लिपकार्ट इसका सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोविड टीका नहीं है। देखिए कोवैक्सीन तो है और कॉर्बोवैक्सीन भी है, उसी तरह देखिए कोविशील्ड भी है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो क्या नहीं है, कोविड-19 का टीका क्या नहीं है, कोव-2, ये जो है कोविड-19 का टीका नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो यही सही आंसर है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ठीक है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, ठीक है साथियों। केरल, महाराष्ट्र ये सब नहीं आता है, गुजरात इसका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है साथियों, एशिया महाद्वीप। देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन में है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम, देखिए पूर्व से पश्चिम उल्टा बहता है, ठीक है। तो कौन सा नदी बहता है, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश से निकलता है और पश्चिम दिशा में बहता है। नर्मदा नदी इसका सही आंसर है, ठीक है। गंगा भी जो है पूर्व दिशा में जाता है, उस तरह से जो है पुनपुन और यमुना ये सब तो जो है पूर्व दिशा में ही जाता है। तो एक नर्मदा ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो इसको याद रखेंगे साथियों। और भी बहुत सारी नदी है, जैसे साबरमती है, ठीक है ना, तो ये सब याद रखेंगे। भारत में 4 नदियां हैं जो क्या बहता है, पश्चिम दिशा की ओर बहता है, ठीक है। तो देखिए स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, ठीक है, और त से ताप्ती नदी। तो ये नदियाँ जो है आपका किधर बहता है साथियों, उल्टी दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर बहता है। तो ये छोटे छोटे जो है याद रखेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसको पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है साथियों।